हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपका सेट नंबर है, मिनी सेट नंबर है 5। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धुवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपको कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे दिख रहा है? तो फर्स्ट का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें सोडियम बाई कार्बोनेट तो क्या होता है? एक खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका टू का करेक्ट आंसर बी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस जो होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा 5 का सी होगा। क्योंकि जिप्सम से उसका पानी कम कर दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत सबसे ज़्यादा तो आंवला हो जाएगा आपका। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वाटर सेलेबल आपका विटामिन B, C होता है। तो वसा में जो घुलनशील हो जाएगा वो B, C छोड़ करके सारा हो जाएगा। तो A, D, K, तो यानी कि इस करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 का, तो सभी। फिर पूछा है जल में घुलनशील विटामिन। तो अभी बताएं कि बी और सी है, तो दोनों हो जाएगा आपका। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाएगा, यानी कि 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो बी का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? तो थाइमीन हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। तो करेक्ट आंसर 12 का ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बताएं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बूझा चूना। तो बिना बूझा चूना क्या होता है? तो बिना बूझा चूना जो हो जाएगा वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और बूझा चूना क्या हो जाएगा? तो बस इसमें H2O जोड़ दीजिए। सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। तो सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस या आंसू गैस भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट होगा क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण? तो स्कर्वी जो होता है वो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि सी में ही सी दिया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। 18 का सी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 जो होता है वो आपका बायोटीन होता है, और यही हो आपका विटामिन एच भी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 19 का बी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताएं कि किस में से कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 20 का क्या हो जाएगा? बी। इसी में से बोले थे कि अगर वाटर कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण? तो ये होता है विटामिन ई के कारण। तो 21 का करेक्ट आंसर सी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है आपका? विरंजक चूर्ण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी।
साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। तो आपका करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो के का जो आपका रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनिनॉन, ऑप्शन बी। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल आपका क्या होता है, D2, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 26 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो अभी आपको बताएं क्या D2O होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो यकृत के तेल में आपको विटामिन डी मिलता है मछलियों के। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और अगर डी न रहे तो ए के साथ आप जाएंगे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जो गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन डी के कमी से आपका रोग कौन सा हो जाएगा, तो रिकेट्स, ऑप्शन डी। हड्डी कमजोर हो जाती है जिसमें। विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो फंक के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी वहाँ पे सूत्र पूछा गया था, यहाँ आपका नाम पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 32 का करेक्ट आंसर डी। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा केवल। तो आपका कैल्शियम सल्फेट कहाँ पे है, तो 33 का करेक्ट आंसर ए। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट मिलता है। यानी कि 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन, तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन सहायक जो है वो आपका के है। यानी कि 35 का राइट आंसर बी। विटामिन ए और बी के आविष्कार, तो ए और बी के आविष्कारक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकुलन, ए और बी का। और विटामिन के तो फंक, और से विटामिन सी तो होलकट, और विटामिन डी तो हॉपकिंस। विटामिन सी का आविष्कार नेक्स्ट पूछ ही दिया है, तो विटामिन सी का भी आविष्कार कौन हो जाएगा, होलकट हो जाएगा। यानी कि 37 का सी। और अम्लराज एक्वारेजिया जिसमें बोला जाता है कि गोल्ड घुल जाता है, तो वो होता है HNO3, उसके साथ HCl, तो यही होता है आपका अम्लराज एक्वारेजिया। तो 38 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त हुआ। अपना फीडबैक जरूर दे, और किसी भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।